नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बहराइच बढ़ते भारत की आवाज। आज के खास प्रोग्राम यूपी में ब्राह्मणों के रथ का आखिर कौन बनेगा साथी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जो लाखों दिलों पर राज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के उस चेहरे के बारे में जो हमेशा से अपने समाज की लड़ाई लड़ता है। सरकार चाहे जो हो, निडर और विवाक पक्का पंडित महेंद्र नाथ तिवारी, जो की बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, परशुराम सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई लड़ाइयां इन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ी, जिस समय सफलता भी प्राप्त हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट बहराइच संवाददाता जनप्रिय सूरज त्रिवेदी के साथ। बात खुलकर तमाम हो जाए, बात खुलकर तमाम हो जाए और ये चर्चाएं सरेआम हो जाएं। हमने पत्थरों पे नाम लिख डाले, अब तो चुप ये आवाम हो जाए। ये पंक्तियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आज हम ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं अपने समाज, अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आज हम बहराइच स्थित उनके निवास पर पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे, जो कि एक बड़ी हैसियत है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी, परशुराम सेना प्रकोष्ठ, ये वो नाम है जो हमेशा से न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे और आप सभी को मिलाएंगे। तो आपसे हम मिला रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी जी से। सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को जय श्री परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप समाज हित की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और खास करके आप जो उत्तर प्रदेश में चर्चित हैं, जिसलिए जो आपके अपनों की बात है, आप अपने समाज के लिए लड़ते हैं। क्या हम ये जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ ब्राह्मणों के ही संगठन चला रहे हैं, जो मतलब युवा नेता के रूप में देखा जाए, या समाज हित की बात करें तो आप किस प्रकार से, मतलब किन को लेकर के आप चल रहे हैं? सार्वजनिक प्रकार से अगर देखा जाए, आप सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं या सिर्फ ब्राह्मण भगवान परशुराम को ही मानते हैं, ऐसा क्या है? देखिए, ये जो परशुराम सेना प्रकोष्ठ है जी, इस संगठन में हम लोग करीब 10-12 सालों से काम कर रहे हैं और इस संगठन में करीब 50,000 की संख्या भी हो चुकी है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लगभग कई राज्यों में यह संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जैसे आपने कहा कि केवल आप लोग परशुराम जी को मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी जो भी जितने भी देवी देवता हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, सभी को हम लोग मानते हैं। जैसे भगवान श्री राम हो गए, भगवान श्री विश्वकर्मा जी हो गए, भगवान श्री वाल्मीकि जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण जी हो गए, सभी को हम लोग मानते हैं और ब्राह्मण सदैव मानता आया हुआ है। दूसरी बात एक ये आपने कही कि सामाजिक संगठन, हाँ, हम लोग समाज की सेवा करते हैं और ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जो भी हम लोगों से मदद मांगता है, संगठन से मदद मांगता है, किसी भी जाति का है, तो हम लोग उसकी पूरी तरीके से मदद करते हैं। संगठन उसके साथ सपोर्ट में रहता है, साथ देता है। जो भी न्याय की लड़ाई होती है, हम लोग लड़ने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल। जो है लगातार कहीं ना कहीं जब आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो कई सारी ऐसी विघ्न जो है सामने उत्पन्न होकर के आती हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगाती हैं कि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इस पर आप क्या जो है? देखिए, जब सामाजिक काम करोगे या राजनीति में जुड़ोगे या कहीं जाओगे तो लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, इससे हम लोग घबराते नहीं हैं। परंतु जो लोग कहते हैं राजनीति से हैं और ये है वो है, हम लोग राजनीति करते हैं लेकिन अपने अपने अलग हिसाब से करते हैं। संगठन राजनीतिक नहीं है, ये अराजनीतिक संगठन है और राजनीति का इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, राजनीति से जुड़े हुए लोग जो भी अच्छे विचार वाले हैं, वो किसी भी जात से हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो ब्राह्मण समाज को लेकर के चलते हैं, जो उनका आदर और सम्मान करते हैं, हम लोग कोशिश में ये रहते हैं कि उनका भी हम लोग सम्मान करें। इन दिनों एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो राजनीतिक हैं कुछ समाज से ही है और ब्राह्मण समाज को जो है अपशब्द का प्रयोग करते हुए पोस्ट डालते हैं। उन पर क्या कहेंगे आप और किस प्रकार से आप कार्रवाई करते हैं? दरअसल ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, समाज को लोग टारगेट करते हैं और गालियां देते हैं। यही तो कहने का है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो उन लोगों का दोष नहीं है, उनके शिष्टाचार का दोष है, उनके आचरण का दोष है। दूसरी बात, ब्राह्मण समाज हमेशा सभी को लेकर के चला है, सभी वर्ग को लेकर के चला है। उसने जब भी किसी प्रकार की बात की है तो वो विश्व के कल्याण की बात की है। ब्राह्मण सदैव सभी का कल्याण चाहता है। अच्छा, हाँ, ये जो लोग गाली दे रहे हैं और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो उनकी फॉलोइंग बढ़े। और जैसे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह लोग चलाते हैं, उसी तरीके से वो लोग अपना फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को हम लोग टारगेट करेंगे तो हमारी बातें वायरल होंगी और हम लोग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
सभी समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। बिल्कुल, मैं सनातन धर्म से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों बहराइच में जो बहराइच के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री रामनारायण सिंह जी, उनके द्वारा एक सलामी दी जाती है। पुलिस ग्राउंड में एक महाराज जी हैं जो पौंडरिक महाराज जी हैं, उनकी कथा चल रही थी और कथा के दौरान जो है जब उनको सम्मानित किया जाता है, उस सम्मान को लेकर के कई सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग, नेतागण एवं कुछ आम जनमानस इस पर पोस्ट डाल रहे हैं। कुछ तो उनके हित में समर्थन कर रहे हैं और कुछ उस पर जो है विरोध जता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा हालात में जो बहराइच जनपद के इस समय कप्तान हैं आदरणीय श्री रामनारायण सिंह जी, मेरी एज लगभग 50 के होने वाली है, करीब होने वाली है। और मैंने जब से होश संभाला है, हमारे पिताजी भी राजनीतिक थे, राजनीति से जुड़े थे, समाज सेवा भी करते थे और मैं उनके साथ भी मैं कभी कभी आया जाया करता था। पढ़ाई लिखाई से जब फुर्सत मिलती थी तो मैं उनके साथ राजनीति में और हिस्सा लेता था। उन्होंने भी, वो भी हम लोगों को बताते रहते थे, लेकिन आज तक हमारे समझ से कोई ऐसा पुलिस अधीक्षक जनपद में नहीं आया है जो जनता जिससे खुश है, समाज भी, सभी समाज के वर्ग के लोग भी खुश हैं और जो उनकी पुलिस है वो भी उनसे खुश है। ऐसा पुलिस अधीक्षक बहराइच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देकर के हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा पुलिस अधीक्षक कभी ना आया है, हो सकता है संभव ना आएगा। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस समय परशुराम सेना प्रकोष्ठ की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका संगठन है इसमें युवाओं की अहम भूमिका है और युवा देश के भविष्य हैं, तो क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, यदि युवा हमारे पढ़ाई लिखाई से उनको फुर्सत मिलती है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे और युवा वर्ग राजनीति में आएगा तो राजनीति बहुत ही अच्छी होगी। पूरे समाज को, पूरे धर्म को, सभी को लेकर के ये चलने वाले लोग हैं। युवा तो हमारे देश का भविष्य है ही। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं तो अभी हम आपसे एक सवाल और इसी ध्यान में आता है तो हम करते हैं, क्योंकि लोगों का जो है डिमांड है और लोगों ने कई सारी मतलब जो है प्रतिक्रियाएं की हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन दिनों जो वर्तमान सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री आदरणीय जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, बीजेपी की सरकार है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं और उनकी जब हकीकत भी देखी जाती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार जो है परेशान नजर आते हैं, दर दर भटकते नजर आते हैं। तो क्या पहले की सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ब्राह्मणों का कोई साथी है या फिर यूं कहें कि सब अपना ही जो है कार्य कर रही है? देखिए, अब जब से मैंने होश संभाला है तब से कई मुख्यमंत्री आए गए और सरकारें आई गई हैं, मैंने देखा भी है। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति जो कि त्यों वैसे ही बनी हुई है। हालांकि उनके जात के भी तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं और किसी ने उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में भी वही स्थिति चल रही है। ना बहुत ही अच्छा संदेश है और ना ही बुरा है। क्या क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, लेकिन समाज इस बात को देख रहा है कि सरकारों ने कोई अभी तक विशेष ध्यान ब्राह्मण समाज के ऊपर नहीं दिया है। इन दिनों एक सांसद हैं श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिन्होंने एक संसद में आवाज उठाई है फर्जी मुकदमों को लेकर के कि जो फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं इनसे इनके जो परिवार हैं वो तहस नहस हो जाते हैं और काफी परेशान होते हैं। क्या इस प्रकार के सवाल? कहने का मतलब ये है एसटी जी और जो एसटी का फर्जी मुकदमा लगता है। देखिए, खैर इस पे चिंता ब्राह्मणों को और सवर्णों को नहीं करना चाहिए, इसमें पिछड़ा वर्ग भी आता है। एसटी में सभी लोग जो एसटी नहीं होते हैं उनके ऊपर ये मुकदमा लगता है। हाँ, कुछ लोग गलत करते हैं एसटी के साथ, उनके ऊपर मुकदमा लगना स्वाभाविक है क्योंकि वो भी वर्ग अपने हिंदू धर्म से है, वो भी अपने समाज से है, वो भी अपनी मर्यादा में रह करके सभी को लेकर के वो भी चलते हैं। लेकिन जो कहीं राजनीतिक बस या किसी विवाद के बस या किसी के बहकाव में आकर के जो भी एसटी या किसी भी मुकदमा, कोई भी मुकदमा हो, लगते हैं इस पर बाकायदा जांच हो करके तभी मुकदमा हो, दर्ज हो और विवेचना में यदि गलत पाया जाता है तो जो भी FIR करता है या मुकदमा लिखवाता है उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में परशुराम सेना प्रकोष्ठ, क्योंकि भारी संख्या में लोग हैं और उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो क्या रुख है? क्या मतलब परशुराम सेना प्रकोष्ठ किस ओर झुकेगी, किस मतलब प्रकार से लोगों से क्या सहयोग की अपेक्षा? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए कुछ ऑफर देते हैं। ऐसा क्या कोई अभी तक आपके पास ऑफर आया है या आपके संगठन के लोगों के पास? देखिए, ऑफर तो आते जाते रहते हैं और लोग, तमाम लोग लुभावने वादे भी करते हैं, लेकिन मैं समाज से ये निवेदन करूंगा और ये कहूंगा कि किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, अच्छा व्यक्ति हो, यदि अपने समाज को लेकर के चलने वाला व्यक्ति हो तो समाज उसका सपोर्ट करे। राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल से वो जुड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अपने समाज को, ब्राह्मण समाज को लेकर के चले, आगे बढ़ाने की
लिए अपना कार्य करे, उसको जरूर सपोर्ट करें। खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आप? युवा को हम संदेश देना चाहेंगे, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छी से पढ़ाई करें और पढ़ाई लिखाई करके नौकरी आजमाएं। नौकरी नहीं मिल पाती है तो राजनीति में जरूर आए, राजनीति ही उनका भविष्य है। बिल्कुल। जब तक युवा राजनीति से नहीं जुड़ेंगे और उनकी राजनीति की जानकारी नहीं होगी, तब तक इस देश का, प्रदेश का और समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए जी। अभी तक हमारे साथ जो है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे। हमने बहुत सारी बातें की हैं और जल्द ही हम पुनः एक बार मिलेंगे और आने वाले समय के जो कुछ बातें रह गई हैं आप लोग भी बताइएगा, उन विषयों पर पुनः चर्चा होगी। अभी तक के लिए सूरज त्रिवेदी, GBN 24 न्यूज, बहराइच, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।